कभी ना कभी हमने खुद या फैमिली या फ्रेंड्स ने सफ़र किया है कि कभी भी हमने कोई वज़न उठाया या एक्सेसिव जिमिंग करी तो कमर में दर्द हो गया और वो पैर में जाने लगा। नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं इसी विषय पर लंबर रेडिकुलोपैथी, शैटिका या फिर स्लिप डिस्क के बारे में। स्लिप डिस्क कई बारी होती है जिसे हम पिंच नर्व कहते हैं कि डिस्क के बाहर आने की वजह से जो जेली लाइक मटेरियल होता है और नर्व पिंच हो जाती है और उस पर प्रेशर के कारण से हमें पैर में और कमर में दर्द होने लगता है। अगर शैटिका के हम सिम्टम्स जानें तो इतना संगीन पेन होने लगता है कि वो कमर से होता हुआ बटक से पीछे पैर से होते हुए एंकल तक जाता है और बहुत ही शूटिंग और इलेक्ट्रिक शॉक टाइप का पेन पेशेंट को फील होता है, जिसमें कई बारी झंझनाहट होती है और कई बारी सुनपन भी लगने लगता है। बैक की जो मसल्स हैं वो स्पैज़म में चली जाती हैं और पेशेंट जो है बहुत विचलित हो जाता है। अगर शैटिका के हम कारण जानें तो कई बारी इस तरीके से दो वर्टिब्रास के बीच में एक जेली मटेरियल होता है जिसे हम डिस्क कहते हैं। उस डिस्क की खिसक जाने की वजह से नस पे दबाव आता है और वो पैर में करंट की तरह प्रेजेंट करता है। इसी तरीके से जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं उनमें कई बारी ऐसे स्पाइन के डिजेनरेटिव चेंजेस होते हैं। ये जो ल्यूमन होता है, जिस होल से ये नर्व निकलती है, वो ल्यूमन नैरो हो जाता है, स्टेनोस हो जाता है। कई बारी उसके बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे कि हड्डी का आगे पीछे खिसक जाना जिसे हम लिस्थेसिस कहते हैं, या फिर कुछ ऐसे फेसेट जॉइंट्स होते हैं जिसकी डिजेनरेटिव चेंजेस के कारण भी हमारी कैनाल की स्टेनोसिस हो सकती है और वो रेडिकुलोपैथी की तरह, स्लिप डिस्क या फिर शैटिका की तरह प्रेजेंट करती है। शैटिका की ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें ओवर द काउंटर मेडिकेशंस हमें लेनी पड़ती हैं, जिसमें से कई बारी कुछ मसल रिलैक्सेंस होते हैं, कोई एंटी न्यूरोपैथिक ड्रग्स होती हैं। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत 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 इम्पॉर्टेंट होता है, जिसमें हमें झुकने से थोड़ा एहतियात बरतना होता है और बहुत ज़्यादा हम वेट नहीं उठा सकते, जर्क्स नहीं हमें लेने होते, हम स्क्वाट्स नहीं कर सकते। और कई बारी इन सब चीज़ों से लाभ ना मिले तो इसके लिए हम एक डायग्नोस्टिक ब्लॉक लगाते हैं, जिससे ये पता चलता है कि उस नस से दर्द आ रहा है। ये हम किसी भी एक्सरे या सीटी स्कैन की मशीन में देख के उस नस तक पहुंचते हैं। ना कोई कट, ना कोई ऑपरेशन करना पड़ता है और उस नस का हम रेडियो फ्रिक्वेंसी अब्लेशन कर देते हैं, जिससे पेशेंट के पेन में काफ़ी राहत आती है और वो अपनी नॉर्मल दिनचर्या कर पाता है। तो अंत में मैं आपसे यही कहूँगी कि अगर आपका कोई भी परिजन इस प्रकार के पेन से पीड़ित है तो आप आके एक्सपर्ट से मदद ले सकते हैं। धन्यवाद।